नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज जन्म कुंडली में बनने वाले दो विवाह के योगों के कुछ सूत्रों को लेकर। दर्शकों, जैसा कि देखिए, एक जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र को जानता होगा, जो व्यक्ति कुंडली को भली-भांति जानता होगा, वो ये ज़रूर समझता होगा कि हमारे जीवन काल में जो भी घटनाएँ घटती हैं, वो हमारे कुंडली में पहले से ही आधारित होती हैं। अब हमारे ज्ञान के ऊपर होता है कि हम उसको कितना पकड़ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। दर्शकों, इन्हीं में हमारे ज्योतिष शास्त्र की कई सारी पुस्तकों में कुछ योग, कुछ सूत्र मिलते हैं, जो कि कुंडली में बनने पर ये दर्शाते हैं कि ऐसे जातक का 2 विवाह हो सकता है और नहीं विवाह, तो ऐसे जातक का 2 संबंध तो अपने जीवन काल में अवश्य होगा या 2 से अधिक हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि 2 ही हो, 2 से अधिक भी हो सकता है। दर्शकों, क्या सूत्र हैं, क्या जो है योग हैं, हम बतलाते हैं, तब तक आप अपनी जन्म कुंडली अथवा अपने जीवन साथी की जन्म कुंडली खोलकर रख लीजिए, पता चलेगा कि उसके जीवन में क्या-क्या घटनाएँ घटी हैं। अब मैं कुछ आसान से सूत्रों को बतलाऊँगा, आप देखिएगा, समझ जाएँगे। आइए प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बतला दूँ, कुंडली में सप्तम भाव को, ये जो 7वाँ भाव है, अब देखिए, ये नहीं आपकी कुंडली में ये 7 नंबर लिखा कहाँ पर है। आप सिर्फ़ इस जगह को देखिए, इस जगह को जो है विवाह के लिए देखा जाता है, शादी के लिए देखा जाता है कि यहाँ से पता चलेगा कि शादी हो रही है कि नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी। ये जगह बतलाएगी, ठीक? अब इस जगह का जो मालिक है, ये छोड़िए, पहले आप देखिए क्या इस जगह में शनि बैठा है? क्या राहु बैठा है? क्या केतु बैठा है? ये बैठा है तो बहुत चांस है। अच्छा, एक बात और मैं कहूँगा, यदि ये तीनों ग्रह यहाँ पर मजबूत अवस्था में हो, बली अवस्था में हो, तब बहुत अधिक चांस बनते हैं कि ऐसे जातक का 2 विवाह हो। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों ग्रह हैं, ये तीनों ग्रह जो है विवाह में दिक्कतें लाते हैं, परेशानियाँ लाते हैं, जो मैरिज लाइफ़ होता है, वो सही नहीं चलती। तो शनि होगा, विवाह तुड़वा देगा, राहु होगा, विवाह तुड़वा देगा, केतु होगा, थोड़ी लंबा चलेगा किंतु फिर भी विवाह को तुड़वा देता है, जीवन साथी से अपने अलग करा देता है, तो एक विवाह टूटेगा, दूसरा तब होगा। शनि उच्च का हो जाए तब भी यह फल अच्छा देगा, नीच का हो जाए तब भी शनि यहाँ पर विवाह को तुड़वाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। किंतु अंश बल से मजबूत होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ये हो गया पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ आप देखिए, क्या यह, मान लीजिए, अब यहाँ की जो राशि हो, मैंने जैसे यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, तो आपकी कुंडली पर यहाँ पर कितना नंबर लिखा है, नंबर को देखिए। 1 नंबर लिखा है तो मंगल हो गए स्वामी, 2 हैं, मैं आपको बताता हूँ, 1 नंबर है, 8 नंबर है तो मंगल मालिक हो गए, 5 नंबर है तो सूर्य मालिक हो गए, और उसके बाद 4 नंबर है तो चंद्रमा मालिक हो गए। मंगल के लिए 1 नंबर, 8 नंबर, बुध के लिए 3 नंबर, 6 नंबर, बचे बृहस्पति। बृहस्पति के लिए जो है 9 नंबर, 12 नंबर यहाँ पर लिखा होना चाहिए, बृहस्पति मालिक होंगे। शुक्र के लिए 2 नंबर, 7 नंबर, शुक्र मालिक होंगे। शनि के लिए 9 नंबर, माफ़ कीजिएगा, 10 नंबर और 11, 9 नहीं, 10 और 11 नंबर शनि के लिए है। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती। तो आप देखिए यहाँ पर कितना नंबर लिखा है, यदि मैंने 7 नंबर लिखा है, अब 7 नंबर लिखा है तो शुक्र मालिक हो गए। अब शुक्र हम देखेंगे कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली पर यहाँ पर कितना नंबर लिखा है, उस नंबर का जो मालिक ग्रह है, जो स्वामी ग्रह है, वो कुंडली में कहाँ पर बैठा है। हम मानते हैं शुक्र जो है कुंडली में के यहाँ पर सुख भाव में बहुत अच्छा भाव है। विवाह के बाद जातक को सुख मिलेगा, तो सुख भाव में बैठ गया शुक्र, ठीक? अब क्या इस शुक्र के ऊपर इस शनि की, राहु की, केतु की दृष्टि हो, अथवा इस शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह यहाँ पर जो है युति करके बैठ जाएँ, शुक्र के साथ, यानी जो सप्तम भाव के स्वामी है सप्तमेश, उनके साथ ये पापक ग्रह शनि, राहु, केतु बैठ जाएँ, अथवा यहाँ से बैठकर अपनी दृष्टि डालें। शनि की दृष्टि 3, 7, 10, यानी शनि 1, 2, 3 यहाँ पर बैठे, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर बैठे, 8, 9, 10 यहाँ पर बैठे, तो जो है सप्तमेश को देखेगा मेरे। अथवा राहु की दृष्टि 5, 9, 7, देवगुरु बृहस्पति के समान 5, 7, 9, ये राहु केतु की दृष्टि है। तो राहु केतु की दृष्टि पड़े, शनि की दृष्टि पड़े सप्तमेश के ऊपर, तब भी यह जो है विवाह विच्छेद करके 2 विवाह के कराने के योग बनते हैं। दर्शकों, इसी के साथ-साथ मैं कहूँगा, यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मांगलिक योग बना हो, यानी मंगल सप्तम भाव में बैठे हों और चंद्रमा भी साथ में बैठे हों, तो यह डबल मांगलिक हुआ। एक तो चंद्र कुंडली से भी मांगलिक हो गया, लग्न से भी मांगलिक हो गया। तो डबल मांगलिक हो, लग्न से भी, चंद्र से भी, तो यह जो है विवाह को तुड़वा देता है। देखिए, विवाह जब टूटेगा, दूसरा विवाह होगा ही होगा। हो गए 2 विवाह के योग। हो सकता है दो योग बहुत मजबूत हो तो दूसरा विवाह भी टूट जाएगा, तीसरा विवाह होने की संभावना रहती है। तो कुंडली के सप्तम भाव में मांगलिक योग बने रहे। कुंडली के सप्तम भाव में विष योग बन जाए। कुंडली के विष योग कैसे बनेगा? शनि चंद्रमा की युति से। मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाऊँगा, अभी आप जानिए कि शनि चंद्रमा की युति सप्तम भाव में हो तो विष योग बनेगा। काल सर्प दोष बना रहे,
बहुत ज्योतिष शास्त्र के लोग बहुत कुंडली में सर्पदोष को बहुत विद्वान ज्योतिष के नहीं मानते, किंतु मैं मानता हूँ। योग है, आजकल प्रभाव दे रहा है, हमें खतरा हो रहा है, हमारे काम रुक रहे हैं, हमें लगता है हमने उपाय कराया सही हो गया, सब कुछ सही हो गया, तो योग है, दोष देता है। तो सर्प दोष बने, काल सर्प दोष यानी राहु या केतु यहाँ पर बैठे, राहु या केतु यहाँ पर बैठे, राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, केतु यहाँ होगा तो राहु यहाँ होगा, आम बात है। तो सर्प दोष बने, मांगलिक दोष बने, विष योग बने, कोई अशुभ योग बने, यानी छठे सातवें के स्वामी की युति हो जाए, आठवें भाव सातवें स्वभाव की युति हो जाए, 12वें भाव के सातवें भाव के स्वामी की युति सप्तम भाव में हो जाए, तब भी यह विवाह को तुड़वाने का योग होता है और डबल विवाह कराने का योग होता है। दर्शकों, एक आखिरी सूत्र और मैं बतलाऊंगा कि जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, वे द्विस्वभाव राशि में चले जाए। द्विस्वभाव राशि कौन सी है? तीसरी राशि द्विस्वभाव राशि है, छठी राशि द्विस्वभाव राशि है, नौवीं राशि द्विस्वभाव राशि है और 12वीं राशि द्विस्वभाव राशि है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 राशियाँ द्विस्वभाव राशि होती है। शुक्र जो है कुंडली के इन द्विस्वभाव राशियों में हो, तब भी यह जो है डबल विवाह के योग होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सारे सूत्रों को समझे होंगे। दर्शकों, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, तथा जो ज्योतिष के छात्र हों, जो ज्योतिष के विषय में रुचि रखने वाले लोग हों, उनके पास इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। जो लोग विवाह के रास्ते पर चल रहे हों, जिनका भी जस्ट विवाह होने वाला हो, उनके पास भी शेयर कीजिएगा। वो भी समझें कि डबल विवाह के योग क्या होते हैं, कैसे कुंडली में बनते हैं और समय रहते यदि इनकी शांति करा दी जाए, ऐसा नहीं कि बन गया तो होकर रहेगा। यदि आप इन योगों की शांति करा दीजिए, तो जातक का एक विवाही उसे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आप कह सकते हो कि भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है और अच्छे तरीके से उसका जो है दाम्पत्य जीवन पार होते रहता है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, कुछ पूछना हो, कहना हो, आपके पास भी कोई सूत्र हो 2 विवाह के तो कमेंट करके हमें अवश्य बतलाइएगा। इजाज़त दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी। अच्छा एक बात और, विवाह टूटने के कौन-कौन से योग होते हैं? ये तो हो गए डबल विवाह के योग, विवाह टूटने के कौन-कौन से योग होते हैं? इस पर हम कल वीडियो बनाएँगे। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो। हम आपके लिए बड़ी अच्छी समय है, सब्सक्राइब करेंगे, हमसे और भी ज्ञान आप अर्जित करेंगे। चलिए बस आज इतना ही, विवाह टूटने के योग, कल वीडियो आएगी। इजाज़त दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी कल की वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।